मैं घनश्याम जायसवाल, तहसील उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, किराकत जनपद जौनपुर। मैं अपने नगर कमेटी के समस्त पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल के प्रदीप कुमार कमलापुरी उर्फ पिंकू जी को और हमारे नगर कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय वकील भाई को और हमारे नगर के महामंत्री व्यापार मंडल के गोलू जायसवाल को मैं किराकत के आज बंद सफल हो कराने में जितना हमारे छोटे भाइयों का, बच्चों का योगदान रहा है, आज इतिहास में पहली बार पूरा किराकत, चाहे वो पान की दुकान हो चाहे चाय की दुकान हो, संपूर्ण रूप से सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम तक बंद रही। ये सीन देख कर के तहसील अध्यक्ष होने के नाते मेरे हृदय में बड़ी खुशी आई। ऐसा संगठन देखने को मिला। रेलवे संघर्ष समिति के समर्थन में इन लोगों ने, नगर के लोगों ने ऐसा कर दिखाया कि ये संदेश दिल्ली में जाकर के, लखनऊ में जाकर के पहुंची है। हमारे विधायक जी आए हैं, व्यापारियों का सम्मान दिए हैं और हमारे रेलवे संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष है विनोद कनौजिया जी, जो बहुत ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के समाज की सेवा किए हैं। वो किराकत तहसील के समस्त प्रधानों को स्वागत, सम्मान, हार्दिक अभिनंदन देने में अपनी एक रोल ऐसा अदा किया, उससे मैं बहुत गदगद हूँ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, आज का ये मिशन किराकत रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा जो ये 3 दिन से आज तीसरा दिन है, जो हमारे अनशन पर बैठे हुए थे हमारे मनोज कुमार कमलापुरी जो सभासद है नगर पंचायत के, और हमारा अनिल सोनकर उर्फ गांगुली जो एडवोकेट है किराकत बार एसोसिएशन का, मैं उन नौजवानों को, बच्चों को देख करके आज बहुत गदगद हूँ। जो उनकी मांगे थी, जो ठहराव था किराकत का, नगर का व्यापारी, किराकत तहसील का व्यापारी, आज गदगद हो गए हैं। हमारे दिनेश चौधरी ने जो कदम बढ़ाया, हमारे पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने जो कदम बनाया, बहुत सोच समझ के, बहुत ही हिम्मत करके वह किराकत रेलवे संघर्ष समिति के मंच पे आए, जन सैलाब लेके। आज का जन सैलाब व्यापारियों का देखने लायक था। हजारों की संख्या में व्यापारी और किसान, हमारे नौजवान साथी, हमारे प्रधान संघ के नेतृत्व में तमाम प्रधान लोग हर तहसील से आए थे और मैं वहाँ का तपस्या देख करके हमारे माननीय दिनेश चौधरी जी ने वादा किया कि मैं 1 महीने में सारी ट्रेनों का ठहराव और टिकट विंडो, टिकट काउंटर, सारी चीज़, माल गोदाम सजा करके मैं दूंगा। जबकि किराकत रेलवे संघर्ष समिति मात्र 2 महीने का समय मांगी है और उनका इस तरह से हिम्मत से बोलना, सारे किराकत रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को संतुष्ट करना, उनका अनशन तोड़वाना, मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि पूर्व विधायक माननीय दिनेश चौधरी को आज पब्लिक के बीच में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बहुत उनको झेलने पड़ा। सर समाज की बात को लेकर के, वहाँ पर उपस्थित व्यापारियों की बात लेके वो 1 घंटा तक उलझे रहे और उलझते उन्होंने वादा ऐसा कर डाला और सारे कागज़ पर अपना दस्तखत कर डाला, अब तो मान जाओ, अब तो मेरी विश्वास करो, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं करवा के दम लूँगा और नहीं करवा पाऊँगा तो आप लोग के साथ मैं धरना, भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन में मैं खुद आप लोग के साथ बैठूँगा। इन्हीं साहस के साथ किराकत रेलवे संघर्ष समिति का में एक शक्ति आई, ऊर्जा आई उनके हृदय में और सारे सर समाज के, सारे किसान भाइयों को, सारे व्यापारियों के, सारे प्रधानों को, किराकत तहसील को एक ऊर्जा मिली, एक शक्ति मिली। तब जा कर के ये कार्यक्रम का समापन हुआ और मैं अपने कस्बा किराकत, पूरे तहसील किराकत के व्यापारियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कभी न भूलें घनश्याम जायसवाल को। जब जब संकट पड़ेगी, चाहे किसी भी सरकार हो, आप लोग का संकट, आप लोग के साथ कंधा मिलाकर सारी कठिनाइयों को दरकिनार कराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं बैठा नहीं रहता। मैं बता दूं
केराकत तहसील वो तहसील है आज़ादी के बाद हमारे एक परिवार है जो नरहन ग्राम सभा में रहता है, स्वर्गीय अय्या खां का परिवार, जो आर्मी थे, सेना में थे। जब देश आज़ाद हुआ तब से उनके 3 पुश्तों का परिवार देश के बलिदान के लिए वो हमेशा सेना में जाते हैं और सुख भी रहते हैं। और उनके परिवार में 3-3, 2-2 बेटे ने अपनी कुर्बानी दी है। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, जब तोपे पे तोपे पाकिस्तान से चल रही थी, उसी समय स्वर्गीय वाइद पहलवान का भाई जावेद खां शहीद हुआ था। और जिस समय उनकी, साथियों मैं बता दूं, वो केराकत की धरती है तहसील की, वो केराकत नगर की धरती है साथियों। जिस समय उनका बाबतपुर हवाई अड्डे से जिस समय उनका शव आया, लाखों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, लाखों लोगों ने शोक प्रकट किया, लाखों लोगों ने उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे परिवार को धर्मस्थल केराकत में ट्रेनों का ठहरा न होना इतिहास गवाह है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना का हौसला बढ़ाते हैं, जो सेना हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं, उनके लिए दिल्ली में शहीदों के नाम से एक स्थल बनाया है। जब भी कोई पर्यटन करने दिल्ली जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कि केराकत तहसील में मैं अवगत कराना चाहता हूं, केराकत तहसील में एक ऐसा नरहन ग्राम सभा है जो नगर के समीप है। स्वर्गीय अय्या खां का परिवार जब से आज देश की आज़ादी मिली तब से उनका परिवार समर्पित है और समर्पित रहा है। और कुछ बोलना है? एक बात बोल दीजिए। 2 बातें तो होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि उनका कार्यशैली, उनका सिद्धांत, उनका वसूल, उनका न सोते हैं न सोने देते हैं, 24 घंटा दिमाग राष्ट्र के निर्माण में लगा रहता है। मैं सुझाव नहीं दे सकता। मैं प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना चाहता हूं अपने केंद्र सरकार के मंत्रालय से। रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को अच्छा सुझाव दें। केराकत धरती शहीदों की धरती है, जिसके 3-3 बेटे सेना देश की रक्षा में कुर्बानी दी है। कारगिल युद्ध हुआ हो, चाहे जो भी युद्ध हुआ हो, या जो भी देश की सेना की रक्षा करने में उनके 2-2, 3-3 बेटों ने कुर्बानी दी है। अभी भी वो परिवार की बड़ी इच्छा है कि मैं सेना में जाऊं। वो परिवार आज भी ललाई रहता है। हम लोग जनपद जौनपुर में उस परिवार को, हम लोग जितने शहीद हुए परिवार को हमने सम्मान दिया है। जनपद जौनपुर के हमारे व्यापार मंडल हैं, जिला अध्यक्ष माननीय दिनेश टंडन जी, नगर अध्यक्ष राधे रमण जी, इतना अच्छा उन लोगों को सम्मान दिया। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे प्रदेश की सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय गिरीश चंद्र यादव जी। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।